राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। कॉरपोरेशन के सैनिटेशन इंस्पेक्टर इकबाल जान मोहम्मद, वार्ड इंस्पेक्टर मनीष कापड़े और दीगर अमले ने प्लास्टिक पर पाबंदी की मुहिम के तहत कानून की दूसरी बार खिलाफवर्जी करने वाले एक दुकानदार पर 10,000 रुपए का जुर्माना आयद किया और सड़क किनारे दुकानदारों से तकरीबन 120 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया। मालेगांव के सिविल अस्पताल के ब्लड बैंक में खून की शदीद कमी वाक़ हो गई है। अस्पताल में आमतौर पर तकरीबन 200 ब्लड बैग्स का जखीरा होना जरूरी है, लेकिन इस वक्त तो सिर्फ 51 बैग दस्तियाब है। खून की दस्तयाबी के लिए इस अस्पताल इंतजामिया 15 जून से नए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद करने जा रहा है। मालेगांव बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बयान दिया कि एमआईएम और इस्लाम पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। साथ ही कहा कि इस्लाम पार्टी के कायद शेख आसिफ के घर पर सरकारी बुलडोजर चलाया जाएगा। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए के नए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने ओहदा संभालते ही ममनुआ गुटखा, तंबाकू और निकोटीन की स्मगलिंग को मुनज़्ज़म जुर्म करार देते हुए मुजरिमों के खिलाफ इंतहाई सख्त कानून मकोका के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया है। नांदेड़ में एमएलसी इलेक्शन की वोटिंग से चंद रोज कबल ही बड़ी तादाद में कॉर्पोरेटर्स अचानक लापता हो गए। वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार प्रशांत इंगोले ने इलेक्शन ऑब्जर्वर से मुलाकात करके तशवीश का इजहार किया है और ये इल्जाम लगाया कि महायुति और महाविकास अघाड़ी ने वोटर्स को मुख्तलिफ मकामात पर सैर और तफरी के लिए भेज दिया, जिसकी वजह से इंतखाबी मुहिम चलाना नामुमकिन हो गया है। महाराष्ट्र के सियासी हलकों में यह अफवाहें गर्दिश कर रही है कि उद्धव ठाकरे ग्रुप के कुछ अरकान पार्लियामेंट एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे ने अपने घर मातोश्री पर पार्टी अरकान का एक अहम इजलास तलब किया था, जिसमें कुछ अरकान पार्लियामेंट गैर हाजिर रहे। हुकूमत ने किसानों के लिए 2 लाख रुपए तक कर्ज माफी का ऐलान किया है, लेकिन ये भी शर्त रखी है कि जिन किसानों का कर्ज 2 लाख से ज्यादा उन्हें माफी का फायदा उठाने के लिए अजाफी रकम पहले जमा करानी होगी। एनसीपी शरद पवार ग्रुप के एमएलए रोहित पवार ने इस शर्त की सख्त मुखालफत करते हुए इसे कर्ज माफी को बजाय किसानों से वसूली करार दिया है और इस शर्त को खत्म करने के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी है। पुणे के एक मॉल में मुनक्कदा तकरीब के दौरान बॉलीवुड अदाकार शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और केपी स्नोन को बेकाबू हुजूम की वजह से इंतहाई नाखुशगवार हालात का सामना करना पड़ा। बदअमनी और नाकिस इंतजाम के बायस मुंतजमीन ने तकरीब को फौरी तौर पर मनसूख कर दिया और अदाकारों को वहां से बाहिफाजत निकालना पड़ा। मरकजी वजीर अमित शाह 19 और 20 जून को कोल्हापुर के दौरे पर आ रहे हैं, जिसके लिए महायुति की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं। इस दौरान वो मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह और अवामी जलसों से खिताब करेंगे। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम कहकर तंज भी किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि अमरीकी हमले में 3 भारतीय महिलाओं की हलाकत के बाद मोदी हुकूमत की खामोशी शर्मनाक है। इन हलाकतों पर अफसोस का इजहार करना और माफी मांगने के बजाय अमेरिका धमकियों और अहकामात की जबान का सहारा ले रहा है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने मुल्क में मुतबादिल ईंधन के फरोग की सिमतों एक अहम पेशरफ्तों का ऐलान करते हुए कहा कि उन्होंने 100% एथेनॉल ईंधन को कानूनी हैसियत देने के लिए जरूरी फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा तहसील के इंतहाई मुतनाज़ा बराखड़ मॉब लिंचिंग केस में अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए 14 कसूरवारों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तकरीबन 4 साल पुराने इस मामले में महाराष्ट्र के अमरावती के रहने वाले नजीर अहमद की गाय के स्मगलिंग के शुबा में हुजूम की पिटाई के बाद मौत हो गई थी। वजीर आजम अपने फ्रांस के दौरे के दौरान आज फ्रांस के शहर नीस में मुनक़िद होने वाले भारत इनोवेट 2026 प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। इस मौका पर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन भी उनके साथ होंगे। मगरबी पाबंदियों के बावजूद भारत ने अपनी तवानाई की सलामती को अव्वलीन तरजीह देते हुए रियायती नरखों पर दस्तयाब रूसी तेल की दरामदात में मजीद तेजी पैदा कर दी है। मई 2026 में भारत ने रूस से खाम तेल की खरीदारी में 21% तक इजाफा किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए एक अहम मुआहदे का दावा करते हुए कहा कि जंग के खात्मे से मुतालिक मुआहदा एतवार के रोज तय पाने वाला और इस पर दस्तखत होते ही आलमी तजारत के लिए इंतहाई अहम आबना और दोबारा मुकम्मल तौर पर खोली जाएगी। अमेरिका के साथ मुआहदे के खिलाफ ईरान के मुख्तलिफ शहरों में लोग आज सड़क पर उतर आए। उन्होंने वजीर खारजा अब्बास अरागची और पार्लियामान के स्पीकर बाकिर कालिबाफ के खिलाफ नारेबाजी की और उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया। ओमान के साहिल के करीब समुद्र में 14 हिंदुस्तानियों को ले जाने वाली कश्ती गुरकाब हो गई, जिसके बाद बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अमेरिकी बहरिया ने इस हंगामी सूरत हाल की इत्तला साहिली हक्काम और हिंदुस्तानी बहरिया को दी है। जंगबंदी के बावजूद इसराइल ने बैरूत के जुनूबी मज़ाफाती इलाकों पर दोबारा फिजाई हमले शुरू कर दिए। बैरूत पर इसराइल का हालिया हमला अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन मुआहदे के लिए एक अहम इम्तिहान है और ये इस मुआहदे को नाकाम बना सकता है। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में तकरीबन 1500 तलबा ने आलमी सप्लाई चेन के बहरान और मुल्की माशी दबाव के पेश नजर सदर प्राबो सोबियांतो की माशी पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरा किया। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन को रोकने पर पुलिस और तलबा के दरमियान जबरदस्त झड़पें हुई। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें
और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साथी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। सुबह कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, सुबह कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।